हेलो दोस्तों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि हम यूपीएसआई के जीएस के पीवाईक्यूज को जो सॉल्व करा रहे हैं। आप इन्हें देखें और जो शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और जो भी कमियां हो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं भी और हमसे जुड़ें। यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। एवं ग्राम प्रधान चुने जाने के लिए, यानी पंचायत के लिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष आनी है। सी आपका जो है आंसर हो जाएगा। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि, घातीय मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी दर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न निर्भरता अनुपात और उच्च जनसांख्यिकीय लाभांश। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। माल्थस ने ये जो है सिद्धांत दिया था कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, यानी इस तरीके से बढ़ती है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से बढ़ती है। जबकि खाद्य आपूर्ति की वृद्धि ये अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ती है। यानी जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो खाद्य आपूर्ति का असंतुलन जो है हो जाता है, जिससे खाद्य आपूर्ति की कमी हो जाती है, जिससे बेरोजगारी दर ये सब बढ़ती हैं। यही उनका नियम था, यही उनका सिद्धांत था। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। आंसर आपका हो जाएगा ए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित प्रावधान किसमें किया गया था? 74वां संविधान संशोधन, 44वां, 51वां। इसमें देखिए 51वां क्या है? 51वां दल बदल से संबंधित है, नेताओं के दल बदलने से संबंधित है, दल बदल से, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। 51वां संविधान संशोधन एवं 44वां संविधान संशोधन ये जो है संपत्ति के अधिकार को, इसको जो मौलिक अधिकार से हटाकर जो है लीगल राइट बनाया गया और 300A जोड़ा गया संविधान में, 300A जोड़ा गया था। 31वां संविधान संशोधन ये लोकसभा की सीट बढ़ाए जाने से है। लोकसभा की सीट को जो 525 थी इसको 545 कर दिया गया। 74वां संविधान संशोधन ये जो स्थानीय निकायों से संबंधित है और 1993 में इसको लागू किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, 74वां संविधान संशोधन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों सहित अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? तो अधिकतम संभावित संख्या जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की है वो है 34 है, लेकिन वर्तमान में जो संख्या है वो 32 है। अधिकतम संख्या 34 है, लेकिन वर्तमान में जो संख्या है वो 32 है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 34। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने से संबंधित है? बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने से संबंधित है। यहां पर देखेंगे
एक ए, ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है, ठीक है। जबकि 19 एक बी ये बिना हथियार के यानी शांतिपूर्ण सम्मेलन करने से है, शांतिपूर्ण सम्मेलन से है, शांतिपूर्ण सम्मेलन। 19 एक सी ये संघ बनाने से संबंधित है, संघ बनाना। और अनुच्छेद 19 एक डी ये अबाध विचरण से है, यानी आप जो है भारत में जो है अबाध विचरण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जबकि सरकार कोई नियम बनाकर जो है एसटी और एसटी के जो है संबंध में नियम बनाकर कोई जो है कानून नहीं बनाती है वहां जाने के लिए, तब तक आप जो है अबाध विचरण कर सकते हैं। अबाध विचरण से इसका संबंध है। तो आपका जो है बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्रित होने या सम्मेलन करने से है, तो यहां पर आपका हो जाएगा डी आंसर 19 एक भी शांतिपूर्ण सम्मेलन से। ये डी आपका आंसर हो जाएगा 19 एक बी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति द्वारा की गई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की अनुशंसा के आधार पर यानी सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो ये फिरवानी समिति की जो है सिफारिशों के आधार पर की गई थी, और इसकी स्थापना जो है 1994 ईस्वी में की गई थी। 1994 में की गई थी फिरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी फिरवानी समिति। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं किस रोग में? मोतियाबिंद में इसमें नहीं होता, ये तो आंखों से संबंधित रोग है। कोरोनरी धमनी रोग ये दिल की बीमारी से संबंधित है, दिल या हृदय, हृदय से संबंधित है। परिहद शोथ ये मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। कंठमाला गलखंड रोग गोइटर जिसको कहते हैं या घेंगा रोग कहते हैं, यही जो है लार ग्रंथियों के सूजने से इसी के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कंठमाला गलखंड रोग गोइटर जिसको कहते हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 124। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय और उससे संबंधित शक्तियों का विवरण दिया गया है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 113 ये बजट एस्टीमेट से संबंधित है, बजट प्राक्कलन यानी जो है बजट एस्टीमेट से संबंधित है, ये बजट से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 144 ये न्यायिक अधिकारियों का जो है सर्वोच्च न्यायालय का सहायक होना है, यानी जो है जो न्यायिक अधिकारी होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना उनके काम होगी। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो है क्रिमिनल मामलों में अपीलीय अधिकार है, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी जो है यानी क्रिमिनल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है ये जो है अनुच्छेद 134 है, ये भी सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय अधिकार है। तो अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 124 यानी आंसर आपका हो जाएगा बी। जायद फसल ऋतु के दौरान होती है, किस ऋतु यानी किस मौसम में होती है? शरद, ग्रीष्म, शीत, वर्षा। हमको पता ही है कि जो है जब गर्मी का महीना होता है तो ही ये फसलें आती है जायद की फसलें, तो इस आपका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, बी हो जाएगा। जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे ये हो गया तरबूज, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया और ककड़ी, ये सब फसलें जायद की फसलें हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त
राशि को क्या कहा जाता है? आय के 5 मदों को तहत जोड़ने गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त धनराशि को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है सकल कुल आय कहा जाता है, सकल कुल आय कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सकल कुल आय। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से, पर देखें राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। यहाँ पर अनुच्छेद 60 देखें, अनुच्छेद 7 जो है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, शपथ से संबंधित है अनुच्छेद 60 जो संविधान का। अनुच्छेद 78 ये प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न मामलों को राष्ट्रपति को अवगत कराया जाना है, यानी सभी मामलों से जो है राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी राष्ट्रपति को सूचना देने का अधिकार है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किया जाना। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित शक्ति है, यानी जो है वो क्षमादान कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं विभिन्न अपराधों को, क्षमादान की शक्ति है इसमें। क्षमादान की शक्ति। और अनुच्छेद 55 में ये राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55 ए हो जाएगा आपका आंसर। यहां पर देखें निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? आपको पता है बिहू ये असम का लोक नृत्य है, कोलट्टम ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, लावा ये लक्षद्वीप का लोक नृत्य है, लक्षद्वीप से संबंधित है, जबकि चरकुला उत्तर प्रदेश से है, ये यूपी का लोक नृत्य है चरकुला। तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी का जो है लोक नृत्य चरकुला, ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष स्थापित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अधिकार यानी जो है राइट टू एजुकेशन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 2002, राइट टू एजुकेशन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा उत्तराखंड राज्य को एक अलग राज्य का जो है दर्जा दिया गया, उसको अलग किया गया था और ये सन 2000 में किया गया, सन 2000 में किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 2000। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात से संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात। अनुच्छेद 331 ये एंग्लो इंडियन से संबंधित है, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय का जो है लोकसभा में जो है इसका मनोनयन किया जाता है, एंग्लो इंडियन से संबंधित है, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 356 ये किसी राज्य में जो है संवैधानिक जो है विफलता के आधार पर वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये 356 जो है राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन।
राष्ट्रपति शासन। जबकि अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात से किसी युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ये जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो आपका ये अनुच्छेद 352 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये अनुच्छेद 352। निम्नलिखित में से किसी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है। इसी के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार ने अपने हिसाब से इसकी नियुक्ति करती है। नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? विद्रोह पार्टी को ही गदर पार्टी कहा जाता है। गदर पार्टी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। लाला हरदयाल ने इसकी जो है स्थापना की थी। हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को USA में, सैन फ्रांसिस्को USA यानी जो है अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा USA, सी आपका आंसर हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? यहाँ पर बहुत सारे जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर में यानी पैसिफिक ओशियन में या प्रशांत महासागर में, यहाँ बहुत सारे जो इसकी बेल्ट पाई जाती है, बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर हमेशा धुआं सा उठता रहता है। तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर, प्रशांत के रिंग, इसको जो है यानी आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत के रिंग, पैसिफिक ओशियन में। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता का केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता की त्रिज्या या ध्रुव? इसको ध्रुव कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी, ध्रुव। परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष लागू किया गया? यहां पर एक समझौता किया गया था, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये जैविक हथियारों को प्रसार को रोकने के लिए एक संधि की गई थी, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ये 1975 में की गई थी। 1975 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये जैविक हथियारों पर समझौता था, ये 1975 में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1975। तो यहां पर भारत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है। तो नियुक्ति तो जो है राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो नियुक्ति के बारे में यहाँ पर बात की गई, नियुक्ति के बारे में, तो नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, राज्य के राज्यपाल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये है आपका आंसर हो गया 1336 ईस्वी में की थी हरिहर और बुक्का ने, कर्नाटक राज्य में की थी। विजयनगर राज्य जो कर्नाटक राज्य में था, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और इनके साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, हम्पी जो कि कर्नाटक में था। ठीक है। कर्नाटक में हम्पी इसकी राजधानी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1336।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? यहाँ पर देखिए कौन सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। उच्चतम न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या करता है, क्या ये सर्वोच्च है? संसद कानून बनाती है, क्या संसद सर्वोच्च है? प्रधानमंत्री जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं, क्या ये सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है? तो यहाँ पर जो है हाल ही के निर्णय में भी जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान ही सर्वोच्च है। तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान। संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही सभी जो है चीजें कार्य करती हैं, इसलिए संविधान ही सर्वोच्च है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना ये जोड़ा गया था, ठीक है। और जो है नीति निर्देशक तत्वों में 43 बी जोड़ा गया, संविधान में 43 बी इसको जोड़ा गया था। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित किस शब्द पद का अर्थ है? शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। इसमें क्या होगा? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, संप्रभुता। ये आपके लिए होमवर्क है, आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका बताएं और हमसे जुड़े भी, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जो भी जो है आपकी शिकायतें कमेंट सेक्शन में बताएं भी। धन्यवाद।